गंगा गौरव के इस सफर पर हम मिलेंगे कुछ ऐसे व्यक्तियों से जिनका जीवन किसी मिसाल से कम नहीं और जिनके वजूद के बिना शायद हम नहीं। नमस्कार। आप ऐसे लोगों को तो जानते होंगे जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसा इंसान युगों में सिर्फ एक बार जन्म लेता है जो खुद गरीबी में रहकर दूसरों की सहूलियत के लिए अपने जीवन के 22 साल दे दे। पहाड़ तक हिला डालने की ताकत रखना, ये पंक्ति अक्सर मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होती है, लेकिन असलियत में किसी ने एक विशाल पहाड़ को हिला डाला हो। क्या सुना है कभी आपने? गया के गहलोर गांव के स्वर्गीय दशरथ मान जी एक ऐसे इंसान थे। जैसे हम लोग सुनते थे कि हनुमान जी पहाड़ उठा के ले आए और ये कर दिए, आज हम लोग के शहर में, हम लोग के जिला में दशरथ मान जी ऐसे आदमी पहाड़ को तोड़ दिए। एक जुनून सा उनको पैदा हो गया था, जो कि बहुत कम लोग, विलक्षण बात है किसी में जुनून पैदा हो जाना किसी चीज़ अच्छे कार्य के लिए, बहुत कम लोग में पाया जाता है। 22,000 मजदूरों के साथ शाहजहां ताजमहल बनवाया, लेकिन उससे भी बढ़ करके बाबा ने ये काम किया है। हम लोग काम करने में हिचकिचा जाते थे, थोड़ा तो डांटने लगते थे कि काम करने में इतना कोढ़नी बन जाते हैं, देखो तो इतना बड़ा पहाड़ ढा दिए। ऐसा प्रयास, ऐसा जुनून न आज तक देखा है और नहीं सुना। मेरे पीछे जो पहाड़ है इसे आप देख रहे हैं, ये वही पहाड़ है जिसे काटकर इस रास्ते को बनाया दशरथ मान जी ने। ये उनकी दिन रात की मेहनत का नतीजा है कि अत्तरी और वजीरगंज के बीच की दूरी जो कि 80 किलोमीटर थी, वो घटकर 13 किलोमीटर हो गई है, जो झट से वाहन द्वारा पार की जा सकती है। सन 1982 में इस रास्ते के बनने के बाद इस गांव के लोगों को बहुत सहूलियत मिली। ये सब सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान के प्रयास का नतीजा है, दशरथ मान जी। और दुख की बात यह है कि जब वो ये काम कर रहे थे, उन्हें पागल करार दे दिया गया था। तरह तरह के उन्हें ताने सुनने पड़े। ऐसा प्रयास, ऐसा जुनून न आज तक देखा है और नहीं सुना। लोग तो बता रहा है वो पागल हो गए, वो घर क्यों कैसे चलाएंगे? उनका बेटी बेटा सब लोग उनको सब ये बोल रहा था कि अब तो पागल हो गए, पहाड़ कौन काट रहा है? ये आज भी हम लोग कोई भी आदमी कोई ऐसा काम करें जो 50 साल 25 साल होने के बाद वो अच्छा हो जाए, लेकिन अभी तो उसको पागल ही लोग बोलेंगे। हम इस वक्त हैं गहलोर गांव में, उस जगह जहां दशरथ मान जी का जन्म हुआ था सन 1934 में। जी हाँ, ये वही जगह है जहां वो पले और बड़े हुए। दशरथ मांझी के जानने वालों का कहना है कि वे शुरू से ही दूसरों से अलग थे, अलग सोचते और यदि कुछ ठान लेते तो फिर पूरा करके ही दम लेते। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें, उनके परिवार और गांव वालों के जरिए। जिस समाज से हम लोग आते हैं, सबसे निचले पायदान पे हम लोग हैं। आप तो देख ही रहे हैं इधर जहाँ जहाँ घूमे हैं। हमारे बाबूजी ने ऊपर जंगल था, जंगल में लकड़ी काटने गए, तो लकड़ी काट करके ले आ रहे थे, तो इधर से हमको माँ पानी लावे गए, तो पहाड़ में घाड़ा टकरा कर फूट गया। लोग एक छोटे से खच बोला जाता था, उसका पीढ़ा नुमा रहता था, उसमें चार पाए रहते थे, उसी में 4 गो घड़ा डाल करके लोग माथा पर एक आदमी 4 घड़ा लेके आते थे। दादी पानी लेके मटका में खाना लेके वो जा रही थी। एक संगरा रास्ता था, संगरा रास्ता तिरछा जाता था, और जब मटका ले जाने के पश्चात मटका जब फूट गई, पानी भी गया। बाबा दोपहर का समय था, जेठ बैसाख का समय था, उन्हें भूख प्यास बहुत जोरों से लगा हुआ था। जब देखें आए, गुस्सा में कुल्हाड़ी फेंक दिए। अभी तक पता नहीं क्या है, ने सब खाना कि मेरा खाना क्यों नहीं आया। बहुत आश्चर्य उनको हुआ। आज देखते हैं तो घाट में गिरी पड़ी हुई है दादी, खाना भी बिखर गया है, पानी मटकर के बिखर गया है। बहुत गुस्सा तो उनको कहना नहीं था, वो आने लगता कि हम अब मार चले उनको, लेकिन जैसे ही देखें तो उनका सारे गुस्सा ही ठंडा गए।
भाई क्या हो गया। सन 1967 में दशरथ मांझी की पत्नी इसी पर्वत को पार करते हुए गिरी और जख्मी हो गई। सबसे करीबी अस्पताल था 70 किलोमीटर की दूरी पर, जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था क्योंकि इस पहाड़ से होकर जाना पड़ता था। रास्ता आसान नहीं था। समय पर अस्पताल न पहुंचने की वजह से रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उन्होंने प्रयत्न किए, उनको कोई इलाज के लिए हॉस्पिटल तक जाने के समय ले गए, लेकिन हॉस्पिटल भी पहले नहीं था। उन्होंने प्रयत्न किए कि आज मेरा घड़ा पूरा, कल किसी का और फूट सकता है, परसों किसी का और फूट सकता है घड़ा है। कितना घड़ा फूटते चल जा रहा है। इस घटना के बाद दशरथ मांझी चाहते तो हार कर बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा जो उनकी पत्नी के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, और इसीलिए उन्होंने अपनी जिंदगी के 22 साल इस गहलोर पर्वत श्रृंखला के 360 फीट लंबे और 30 फीट चौड़ी पहाड़ी को अपने हाथों से काटकर रास्ता बनाने में गुजार दिया और कहलाए माउंटेन मैन। बहुत से समय प्रयत्न किए कि मैं इस पहाड़ी को रास्ता में बना के रहूँगा। उन्होंने घर में 2 बकरी थे, बकरी को बाजार में बेच के छेनी हथौड़ी खरीदे और जब से बाबा काम में लग गए। यही वो छेनी और हथौड़ा है जिन्हें इस्तेमाल करके दशरथ मांझी ने एक असंभव काम को संभव कर दिया। चांदा बीरी 2 पैसा 4 पैसा उगा करके उसी में पत्थर में आग लगा करके लकड़ी जोड़ के और उसमें पत्थर के चनका करके या हथौड़ी से तोड़ करके अति करिए। ये सब हथौड़ी छेनी है और क्या देखिए ये सब है। छेनी हथौड़ी से सब फोड़ फाड़ के सुरंग बना करके बारूद लगा करते करते 22 बरस लगा। जब उनको टाइम मिला यानी हल जोत के भी बाल बच्चा को भरण पोषण करते थे। जब उनको वक्त मिला 2 घंटा 4 घंटा पहाड़ी में लगते रहते थे। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ भले चंगे लोग थे, सब लोग मजाक उड़ाया गया है। इतना पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ और इतना बड़ा छोटा। अब देखने में भी बहुत छोटे आदमी थे, मतलब कादी कट के बहुत छोटे थे। तो लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया। कुछ लोग उनको सिरफिरा तक कहा, लेकिन उनका परवाह न करके उनके दिमाग में हमेशा पहाड़ तोड़ने की बात अंतर्द्वंद चलता रहा। और इसी दरम्यान उसने पता नहीं क्या उनके मन में दिमाग में आया कि छेनी या हथौड़ी लेके पहाड़ में काटने लगे। लोगों ने समझा कि सही वास्तव में पागल हो चुके हैं। वो पहाड़ तोड़ें, पहाड़ तोड़ के वो शहर गांव जाके ये सबको बताना चाहें कि मैंने ये काम किया, जागरूक किया लोगों को कि कोई दुनिया का ऐसा काम नहीं है जो कठिन है। जो मन में ठान लिए वो हम लोग कर सकते हैं। तो वो गांव में जाके, शहर में जाके, नुक्कड़ पे जाके लोग को बताते थे कि हम दशरथ मांझी हैं। उनका टोपी में दशरथ मांझी लिखा हुआ रहता था, ऐसे गोल ऐसे टोपी पहनते थे दशरथ मांझी। वो लोग को बताते थे कि मैं दशरथ मांझी हूँ, मैंने पहाड़ तोड़ा हूँ। और ये सबको सीख देते थे कि आप कोई भी ऐसा काम ठान लीजिए तो आप कर लीजिए। जैसे हम लोग सुनते थे कि हनुमान जी पहाड़ उठा के ले आए और ये कर दिए। आज हम लोग के शहर में, हम लोग के ज़िला में दशरथ मांझी ऐसे आदमी पहाड़ को तोड़ दिए। तो जुनून उनका बहुत बड़ा था और हम लोग उनको सलाम करते हैं। और हमारे बिहार में, हमारे देश में एक ऐसे आदमी हुए जिनको माउंटेन मैन का दर्जा दिया गया। मेरा दादा तो इतना पत्नी कारण सीना चीर कर उसका खून जैसे बहता वैसे पसीना बहा कर पहाड़ चीर गया। लेकिन आप नहीं कर सकते हैं, पत्नी नहीं, मेरा हस्बैंड नहीं कर सकते हैं मेरे लिए। मैं जनसेवक के पद पर रहते हुए, बहुत सारे सोशल वर्क भी करते हुए, मैं पटना में पिछड़ी जाति आदिवासियों का IAS IPS और कर्मचारियों की बैठक रविंद्रनाथ टैगोर भवन में हो रहा था। तो मैंने सवाल किया कि बाबा, पूर्व के लोगों को, पीछे के लोगों को तो तुम स्वागत करता है, लेकिन हमारे बीच में महादलित का एक छोटा सा व्यक्ति लेकिन कितना बड़ा काम किया है, क्या उसका सम्मान तुम नहीं कर सकते? तो सभी लोगों ने स्वीकार किया और कहा कि अगले साल जब हम
कार्यक्रम करेंगे तो आपकी जिम्मेवारी रहेगी बाबा को लाने का और हम लोग स्वागत करेंगे। इसी क्रम में संयोग से एक जीप पे अतरी थाने का ही एक खान का जीप लेकर के मैं वहाँ से 12 बजे रात में उस पहाड़ी के निकट पहुँचा। तो काफ़ी 12 बजे रात तो काफ़ी होता है। वो ड्राइवर डर गया और कहा कि बाबा आप हमको नेक्सलाइट का इलाका में ले आया है, मैं 1 मिनट भी नहीं रहूँगा, मैं ठहर चलूँगा। मैं रोका गाड़ी को, हम रुक जाओ। और बैनर जो लिया हमको स्वागत के लिए, बैनर ले लिया। और एक हमारा साथी राम लखन यादव था, हम कहा कि इसके साथ जाओ नहीं तो हाथ फेर कर जाएगा। वो चला गया। उसके बाद मैं वहीं पर, ये अजय पासवान उस वक्त विधायक नहीं हुआ था, मैं उसको जगाया कि चलो हमको वहाँ से 1 किलोमीटर बाबा का जो गांव है छिबरा गांव, वहाँ चलना है। तो 12 बजे रात में सब सोया हुआ था, कोई तैयार नहीं हुआ। मैं बाबा के पास पहुँच गया करीब 12:30 बजे रात में। बाबा ने आवाज़ दिया, मैंने कहा कि मेरा नाम विनोबा है। कहा कि मैं तो जानता हूँ, लेकिन तुम इस वक्त अकेले क्यों चला आया? अगर रास्ते में कोई मर्डर कर देता तो क्या होता? कहा कि बाबा जो आम जनता के लिए इतना बड़ा काम किया है, पहाड़ काटा है, और उसका बैनर लेकर के मैं चल रहा हूँ, उसके काटने वाला को सोचना होगा, इतनी मामूली हस्ती नहीं है। तो कहा कि बाबा अब आपको पटना चलना है। तो बहुत सारी फ़ोटो निकाले। कहा कि बाबा देखिए फ़ोटो है, और इस फोटो में से जो लेना है ले ले। और तुम्हारी गाड़ी भी चली गई, भाग गया गाड़ी भी लेकर के। तो ऐसी स्थिति में मैं अगर पटना जाऊंगा तो कहेगा कि 5 फीट का ये आदमी पहाड़ काट दिया है, उसको यकीन नहीं होगा। ले फ़ोटो लो और उन लोगों को पकड़ करके यहाँ लाओ, उसके बाद जैसे समझो की बात बनेगी। और मैंने सोचा कि बाबा 22 साल में लगातार एक महादलित में पैदा होकर के, भूइयाँ होकर के, गरीबी में रह करके जितना बड़ा काम किया है, ये तो ठीक उसी तरह से कि 22,000 मजदूरों के साथ शाहजहाँ ताजमहल बनवाया, लेकिन उससे भी बढ़ करके बाबा ने ये काम किया है। मेरी उनके प्रति श्रद्धा उत्सुकता बढ़ गया और इस तरह से फिर उनका भी 2 झोला लेकर के मैं चलने लगा उनके साथ। एक छोटे से गांव के अनपढ़ गरीब इंसान ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़ों की हिम्मत तोड़ दे। दशरथ मान जी के पास कोई साधन नहीं था, फिर भी लोगों को वो साधन दिया जिससे गया का पूरा इलाका ही बदल गया। हम कह रहे हैं कि हमारे लोग भूखे रहते हैं और आप लोग पहाड़िए में लगले रहते हैं, तो बाल बच्चा कैसे खाएगा? इस मन में हमने के गोसा हो गया कि हम लोग को खाना खुराक कैसे चलेगा। 1.5 किलो धान मिलता था हर जुतने में, कैसे गुजारा होगा? ये समाज एक दिन काम करता है तो एक ही दिन के भोजन का जो सामान उसको मिलता है वो एक ही दिन, दूसरे दिन नहीं रहता है। इतना ही मतलब मजदूरी मिलता है। ये तो हम लोग का घटना हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं, उसी समाज से हैं तो हम लोग को जान रहे हैं। तो किसी के यहाँ से सत्तू मांगे या कुछ खाने के लिए मांगे, और ऐसे ही सत्तुए वो ज़्यादा बाबा जो थे सत्तू ही खाते थे, या उसको मरसट का भात जो है कहीं मिल गया कोई खिला दें तो का खाएगा बाबा, तो हमारा सत्तू खिला देना तो मरसट का भात खिलाता, हम वही खा करके ये नहीं कि उनका इच्छा था कि हम मुर्गा मसलम ये वो खाएंगे, कुछ नहीं, या फल वगैरह खाएंगे, कुछ नहीं। जो मरसट का भात बना दे वही खा लो, या सत्तू कुछ तो खा ले। दिल्ली दूर है, ये कहावत तो आपने हजारों बार ही सुनी होगी, लेकिन उस दूरी को मापते हुए क्या कभी किसी को देखा है? जुनूनी दशरथ मांझी ने एक बार यही ठानी कि पैदल दिल्ली तक की दूरी नापेंगे। जैसे कई जगह समाज में बैठ करके बातचीत होता रहता था कि दिल्ली बहुत दूर है, तो वो भी सुनते रहते थे कि भाई दिल्ली दूर है, इतना बड़ा कठिनाई का तो नहीं, हम पहाड़ काट सकते हैं तो दिल्ली तो नहीं है, दूर तो नहीं हो सकता। तो लोधीपुर में अथी है बहन
फुफेरी तो वही कल के मैया दीदी से दे दे सतुआ से हम पैदल जा रहे सब कहा है कि दूर है, बड़ी दूर है दिल्ली। बाबा सोचें कि कैसे दिल्ली दूर है, लोग कह रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, लेकिन जाके देखते हैं। पिताजी की नहीं, दिल्ली दूर कच्ची है, हम घोड़े से नाप देंगे पैदले जा करके। मतलब इस तरह के वो सोचे और अपना घर में बता करके वो गए कि हम दिल्ली पैदले जेबे, सब तो ट्रेन से या कैसे गाड़ी से जाए, हम दिल्ली पैदले जेबे। अब वो थाने अपना परिवार के यहाँ से पूछ लिए, कुछ तो था उनके घर में, कुछ तो था नहीं, लेकिन मन में वो सोच लिए, समझ लिए कि हम दिल्ली यहाँ से पैदल जा सकते हैं। पावर सतुआ दे का है तो सतुआ लेके अब चला। उन्होंने पावर सतुआ के जाम किए, पावर सतुआ के जाम किए। इस सतुआ को उन्होंने लेके कंधा पर रख लिए, इस ढंग से कंधा पर रखते हुए लेकर के चला गया दिल्ली, पैदल चल गया रेल के रोड धर के। बजगंज स्टेशन से चलना स्टार्ट किए, चलते चलते यहाँ से जहाँ उनको शाम हो जाते थे स्टेशन रह जाते थे। लोगों को मन में होता था कि कैसा फकीर आ गया भाई। तो सिपाही लोग कह रहे कहाँ रहता है जो भी फकीर है, ये चोर चिहार है, चोरा के लेके भाग जाता है। क्योंकि हाँ हम चोर ही आए, हम निकाल दिया झोलवान से, तो झोलवान से निकाल के दिखावा ले बहिया खतवा, बस सब खियावे लगल थी। आलो मालो कि देव इसको खाए, खाना देव, फिर देवे लगल थी खाए, फिर बिहान होलो, फिर चले लगल। उन्होंने अपना सारा जो भी डॉक्यूमेंट था, उनका रजिस्टर वगैरह वो साथ ही लेके चलते थे। बोला कि बाबू हम कुछ नहीं, हम तो पढ़ा लिखा 9 पोरसा हैं, लेकिन हम कुछ लेके चलते हैं। बाबा बोला कि आप पढ़े लिखे कितना है बाबा, तो बोला बाबा कि हम पढ़े लिखे तो 3 पोरसा पढ़े। कैसे 3 पोरसा होता है पढ़ाई भाई, हम तो पढ़े नहीं अभी। तो बोला कैसे कमाना, घर से खाना, मर से मर जाना। तो इस प्रकार के वाक्य हम लोग के बोलते रहते थे। हम लोग को प्रोत्साहन, जब कार्यक्रम कुछ करते थे तो बाबा बोलते थे और उनका बात सुन करके हम लोग आँख भर आता था कि बताइए हम लोग उस समाज से बिलोंग करते हैं जी कि हमारे समाज में भी कई ऐसे महापुरुष हैं जिनको कोई जानने वाला नहीं। कम से कम बाबा के जरिए तो हम लोग को लोग जानेंगे। जब मुख्यमंत्री हुए नीतीश कुमार तो गए, तो बाबा तो जान रहे, ये नीतीश कुमार जान रहे थे। वो कुर्सी पर से खड़ा हो गए और बाबा को बैठाया, कहा कि बाबा आज के मुख्यमंत्री आप ही हैं, बोलिए क्या है आपका आदेश है। कहा कि तुमने हमारा जो पहाड़ काटा रोड बनाया, मेरा 5 एकड़ जमीन दिया उसका अस्पताल बनाया। कहा कि बाबा बन जाएगा, अपने बाल बच्चा के लिए कुछ मांगिए। बाबा ने कहा कि मेरा ही तो बाल बच्चा रोड से चलेगा, मेरा ही तो बाल बच्चा अस्पताल में इलाज कराएगा, तो मैं बाल बच्चे के लिए तो मांग रहा हूँ। फिर भी नीतीश कुमार नहीं माने, फिर ने कहा कि नहीं बाबा वो बन जाएगा, आप अपने बाल बच्चा के लिए मांगिए। बाबा को थोड़ा गुस्सा आया, कहा कि किस बाल बच्चे के लिए पूछते हो, लाखों लाख तो मेरा ही बाल बच्चा है। दरअसल दादाजी के नाम पर सारे विकास यहाँ शुरू हुआ। आज तक यहाँ तक बिजली, सड़क, रोड, हॉस्पिटल और यहाँ जो इंदिरा आवास आज 600 घोषणा किया माननीय मुख्यमंत्री जीतन मांझी ने, आज बाबा की देन है, उन्हीं के कर्मठ से ही उन्होंने आज मुख्यमंत्री बने। और उन्होंने जब मुख्यमंत्री बने तो सीधे वहाँ उन्होंने जब बातचीत किए, उन्हें से हम लोग पता चला कि मुख्यमंत्री बहुत खुश हुए। उन्होंने प्रयत्न किए कि हम जाके बाबा की फर्स्ट जाएंगे और बाबा की माथा टेकेंगे। लोग मुख्यमंत्री बनते हैं पहले देवी देवता के गोड़ लगते हैं, लेकिन उन्होंने सोचे मेरा भगवान दरअसल वो हैं, दशरथ मांझी मेरा भगवान है। उन्होंने आए यहाँ की समस्या सुने, जनता के लिए सारी समस्या सुनने के बाद गए। अब ये 2-4 दिन के बाद सारा समस्या, बिजली तार पोल यहाँ गिरने लगे। उन्हीं की देन है कि आज बिजली, जहाँ तक यहाँ मकान बनने की बात है तो इंदिरा आवास 600 कॉलोनी यहाँ गलौर में दी। आज मकान बन रहे हैं, कुछ लोगों को कॉलोनी मिला है, कुछ मिल रहे हैं। स्वर्गीय दशरथ मांझी का नाम समाज सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए दिया गया है। उनके नाम पर एक फिल्म भी बनी है, मांझी
माउंटेन में। जुनून सा उनको पैदा हो गया था, जो कि बहुत कम लोग, विलक्षण बात है किसी में जुनून पैदा हो जाना किसी चीज़ के अच्छे कार्य के लिए, बहुत कम लोगों में पाया जाता है। या कहिए कि या भगवान का प्रदत्त था, ऐसा भी माना जा सकता है कि वो भगवान प्रदत्त था, उनको इसी कार्य के लिए बनाकर भगवान ने भेजा ही था शायद, तो जो इतना तक कर सके, दूसरों के लिए इतना कार्य कर सके। हमने क्या किया कि यहाँ पे दशरथ मांझी के नाम से एक अपने एनजीओ की तरफ से एक स्कूल खोला और उनकी पोती जो लक्ष्मी देवी है उनको टीचर में यहाँ पे रख लिए कि आप 2-3 घंटा यहाँ के अपने ही समुदाय के बच्चे को पढ़ाइए। और हम ऐसे नहीं देना चाहते हैं कि आए और 2000 रुपये दे के चले जाएं, तो ये लेंगे भी नहीं। तो ये लोग उस महान पुरुष दशरथ मांझी के परिवार हैं कि काम करने वाले। तो ऐसा नहीं था कि हम आते हैं यहाँ पर तो हम लोग का एक पीपुल फर्स्ट का एक स्कूल चल रहा है यहाँ पे हम लोग बच्चा लोग के लिए पाठन सामग्री वगैरह सब चीज़ देते हैं, प्लस उनकी जो पोती है वो यहाँ पे पढ़ाती है। दशरथ मांझी के परिवारजन आज भी गांव में खप्पड़ वाले घर में ही रहते हैं। जीवन से कोई शिकायत नहीं, कोई अपेक्षाएं नहीं, बस इतना चाहते हैं कि दशरथ मांझी का नाम सदा लोगों को याद रहे। 17 अगस्त 2007 को गॉल ब्लैडर के कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया था। यह वही जगह है जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब यह जगह उनका स्मारक बन गया है। आज हमारे बीच स्वर्गीय दशरथ मांझी नहीं है, लेकिन उनकी हिम्मत की दास्तान आज भी इन्हीं पहाड़ियों में गूंजती है। लोग काम करने में हिचकिचा जाते थे थोड़ा, तो डांटने लगते थे कि काम करने में इतना खोज नहीं बन जाते हैं, देखो तो इतना बड़ा पहाड़ ढा दिए, कैसे ढा दिए। आप काम कर लीजिए, जाइए स्कूल पढ़िए, पढ़ लिख के महान बनिए। हम तो ऐसे ही बुद्धिमान बनकर महान बन गए, आप पढ़ लिख के महान बन जाइए, ये बोलते थे। बाबा सिखाते थे, अब बाबा प्यार से रखते थे। बाबा आज गुजर गए, आज देखो बाबा के आधार पर बहुत लोग आते हैं घरे में, बाबा कैसा घर द्वार है। और बोलता था कि बाबा की कैसा घर द्वार है, बाबा पहाड़ है घर द्वार। दशरथ मांझी ने अपने पूरे जीवन काल में लोगों के लिए किया ही है, लिया कुछ भी नहीं। शायद इसीलिए कभी गांव के बाहर नहीं जा पाए, लेकिन ये गांव, ये घर ही उनकी दुनिया थी। इतने बड़े कार्य को सिद्ध करने के बाद भी गुमनामी के साए में रहे, लेकिन फिर भी संतुष्ट थे। कैसे, ये तो वही जाने। दशरथ मांझी वो गौरव है जिसे धरती, ये गंगा हमेशा याद रखेगी। वो सचमुच हमारे गंगा गौरव है, हमें फक्र है उन पर, हम सल्यूट करते हैं उन्हें। आज बस इतना ही, मुलाकात होगी जल्द।